हम एक साइकाइट्री में एक चीज बोलते हैं मैजिको रिलीजियस, जिसको हिंदी में हम समझते हैं कि बाबा के पास जाना, फेथ हीलिंग कराना, जो हमारे इन्हीं एरियाज में ज्यादा होती है, जो फॉरेन कंट्रीज में इतना नहीं सुना होगा आपने कि इस तरीके की चीजें होती हैं। तो कुछ मनोदशा रही, कुछ आपसी मतभेद रहा, और उसके ऊपर जो भी जने के पास वो गए, उन्होंने क्या पूजा पाठ, क्या तांत्रिक, या जो भी चीज करी, तो या तो वो उस तरीके से मानसिकता बदल के करने लगे, या एक्चुअली कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर उन्हें था जो ट्रीट नहीं हो पाया, और जो इस लेवल तक पहुंच गया कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। पर ये भी फिर बात है कि अगर कोई एक ऐसा डिसऑर्डर कंटिन्यूअसली चलता ही रहता, तो वो नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस चले गए, वो दूसरे इंसान के साथ कैसे घूम रहे हैं। अगर ये वाली चीज एक्चुअली एक डिसऑर्डर और पूरे टाइम रहता, तो फिर वो आगे भी तो काम नहीं कर पाते। अच्छा मैडम, इस पूरे मामले में तंत्र मंत्र तिलिस्म और न जाने क्या क्या चीज़ें उनके कमरे से मिली हैं, एक से एक खौफनाक तस्वीरें जिनको देख करके आम आदमी डर जाए, ऐसी तस्वीरें उनके कमरों में देखने को मिली हैं। तंत्र मंत्र की तमाम चीज़ें वहाँ देखने को मिली हैं। तो तंत्र मंत्र भूत प्रेत इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ करके और दिमाग पे ये भूत एक तरह से सवार हो गया, क्या ये भी हो सकता है? क्या ये ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं क्या? देखिए, जो मैंने बोला, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं, तो एक एक कल्चरली अप्रोप्रिएट चीज है। आप अपने आसपास भी देखेंगे कितना होता है कि ये चीज सही नहीं हो रही, बाबा को दिखा लेते हैं, ये झड़वा लेते हैं, ये फूक पड़वा लेते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि हमारे आसपास लोग हमें सही बात बताने के लिए, समझाने के लिए कितनी स्थिति में अवेलेबल है। जहां तक बात सुन के लग रहा है, यही लगता है पूरा पढ़ के, कि कुछ प्रॉब्लम रही, कुछ आपसी तनाव रहा, प्लस उसके ऊपर जब वो इस चीजों में गई, तो या तो वहां इस तरीके से समझ में आने लगी बात, किसी ने पढ़ा दी, समझा दी, या उन्हें लगा इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ही ये है। क्योंकि बिल्कुल इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप आपकी सराउंडिंग से अगर आप चारों टाइम यही बात सोचते रहो, यही बात समझते रहो, तो आपको वही चीज सच लगने लग जाएगी और आप उसी चीज को मानने लग जाएंगे। तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, प्लेसिबो इफेक्ट हम कहते हैं, कि कुछ अगर कोई इंसान को आप पूरे विश्वास से, पूरे भरोसे से, एक आप कभी यूं बोलो पैरासीटामोल आप ये खा लो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, वो भी हो सकता है। विश्वास का ही तो सारा खेल है। तो अगर वो तांत्रिक पे वही विश्वास है, तो क्या पता उसकी बात ही। मरी हुई माँ से भी स्नैपचैट करती थी, ये भी पुलिसकर्मी बता रहे हैं, पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि मरी हुई माँ के नाम पर एक सोशल मीडिया का ग्रुप फॉर्म किया, उसके ज़रिए मरी हुई माँ से ये चैट शुरू की, मरी हुई माँ ने ये आदेश दिया, ऐसा कहा जा रहा है। तो मरे हुए व्यक्ति के साथ इस तरह से इल्यूजन में रह करके चैट करना और फिर इस घटना को अंजाम देना। हालांकि पुलिस ये करेगी कि ये सब ड्रामा है, नाटक है, लेकिन क्या ये मरे हुए व्यक्ति के साथ संवाद करने की, जो कुछ फिल्मों में भी कुछ कहानियाँ इस तरह की दिखाई गई, कि एक फिल्म आई थी बहुत पहले डर, उसमें भी ऐसी कुछ कहानी थी और उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह से वो मरे हुए व्यक्ति से अपनी माँ से बात करता है और उसी डिसऑर्डर में रहता है। तो क्या ये मरी हुई माँ से स्नैपचैट करना, इसके पीछे क्या आप कारण मानती हैं, क्या वजह रही होगी, या फिर ये गुमराह करने के लिए किया गया है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, बाद में तो हम ये समझ सकते हैं कवर अप कर रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं। पर क्या पता उस दौरान जब माँ की डेथ हुई या माँ के साथ ये चीजें हुई, क्या पता वो उनकी डेथ को प्रोसेस ही ना कर पाई हो, जो हम ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं। सब कल्चर्स में डेथ के बाद एक दिन दिए जाते हैं उदास रहने के लिए, काम नहीं करने के लिए, उस चीज को प्रोसेस, यानी आप समझिए, एक्सेप्ट करिए। अगर इंसान वो ग्रीफ के पीरियड से ही नहीं निकल पाता और एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको ये विश्वास ही ना हो वो मर गई हो। क्या पता वो यही तरीके से उनसे सोचती और बात करती हैं कि वो हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ये है। कहा उस लेडी ने कि माँ के, मरी हुई माँ के आदेश पर मैंने उसका वध किया है। ये स्नैपचैट में ये बात माँ की तरफ से कही गई, बात वही महिला कर रही थी, लेकिन ये दर्शाया गया कि ये मरी हुई माँ से चैट कर रही थी। तो ये क्या कहेंगे इसे आप? अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये दर्शाया जा रहा हो। इसमें एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। प्लानिंग हो सकती है, या कई बार एक हेलुसिनेशन इंग्लिश का वर्ड है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हम ऊपरी आवाजें आना। नॉर्मल लोग शायद इस बात को नहीं समझ पाते। एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को ऊपरी आवाजें आती हैं, और वो आवाज ऐसी आती है जैसे आपको मेरे और मेरे को आपकी आवाज आ रही है। वो ये नहीं लगता कहीं बाहर से या दूर से आ रही है। जिसको आती है उसको 100% विश्वास होता है कि सामने वो इंसान है और वो मुझसे बात कर रहे हैं। कई बार लोग वापस भी उनसे बातें करते हैं और उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि वो लिविंग इंसान हो। तो अगर ऐसे में कई बार बहुत पेशेंट्स के साथ होता है कि अगर उन्हें ऐसी आवाजें आती हैं तो इसमें वो दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमांड हैलुसिनेशन बोलते हैं कि उसके वश में हो गए, जो हिंदी में नॉर्मल तरीका है समझने का।